ये गोल्डियन के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि गोल्डियन के ज़िंदा रहने के लिए दाना और पानी। माइट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं फिंचेस में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की माइट्स होती हैं। स्केली माइट्स होती हैं, स्किनी माइट्स होती हैं, और स्पेशली गोल्डियन के साथ एक और माइट्स का अटैक होता है, वो होता है गोल्डियन फिंच और स्कैट का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, आज आपको बताने लगा हूँ स्कैट का यूज़, इसके बेनिफिट्स और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है और किन किन परिंदों में इस्तेमाल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। तो आज आपको मेरे हाथ में नज़र आ रही है स्कैट। ठीक है, ये है स्कैट। अगर आपको यहाँ से नहीं भी नज़र आ रहा तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ स्कैट और इस तरह की पैकिंग में होती है। तो अभी आपको यहाँ शो भी हो रही होगी। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है, स्कैट। ठीक है, आज आपको बताने लगा हूँ स्कैट का यूज़, इसके बेनिफिट्स और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है और किन किन परिंदों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मेन तो आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं सिर्फ गोल्डियन फिंच के बारे में करने वाले हैं। बाकी साथ आपको इतना थोड़ा सा बता दूंगा कि आप किन किन परिंदों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन डिस्कशन है वो गोल्डियन फिंच और स्कैट की है। गोल्डियन फिंच और स्कैट का आपस में क्या ताल्लुक है, ठीक है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा कि फिंचेस में माइट्स की बीमारी जो है बहुत आम है। माइट्स बहुत जल्दी आ जाती है फिंचेस में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की माइट्स होती हैं। स्केली माइट्स होती हैं, स्किनी माइट्स होती हैं, और स्पेशली गोल्डियन के साथ एक और माइट्स का अटैक होता है, वो होता है एयर सैक माइट्स। उसे कहते हैं एयर सैक माइट्स। गोल्डियन में बहुत जल्दी वो बीमारी पाई जाती है। तकरीबन बाकी बर्ड्स में ज़्यादातर स्केली माइट्स और स्किनी माइट्स होती हैं, लेकिन गोल्डियन में क्या है कि उसमें एयर सैक माइट्स भी होती हैं। अब एयर सैक माइट्स कौन सी होती हैं आपको बताता हूँ। एयर सैक माइट्स होती हैं जो हमारी बर्ड्स के फीदर में माइट्स बनती हैं ना, तो वो क्या करती हैं, फीदर से ट्रैवल करते करते गोल्डियन की सांस जहाँ से लेती हैं, वो जो उसके नाक के जो सुराख होते हैं उनके ज़रिए उसकी सांस वाली नालियों के अंदर चली जाती हैं, और अंदर जाकर वो अंडे बच्चे देना शुरू कर देती हैं, और वो आगे ब्रीड करती हैं माइट्स, और वहीं अंदर अपना बसेरा कर लेती हैं। तो फिर क्या होता है कि गोल्डियन को सांस लेने में मुश्किल होती है, और एट द एंड आपकी गोल्डियन एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये स्कैट उसके लिए है। उसके अलावा जो स्केली माइट्स होती हैं, स्केली माइट्स अब आपको बताता चलूँ क्या होता है। अक्सर आपने बर्ड्स के पंजों पर देखा होगा कि आपको लगता है कि खुश्की सी इस टाइप का ना कुछ जमा होता है पंजों पे, मोटा मोटे से पंजों पर ना खुश्की टाइप और एक चीज़ सी जम जाती है, ऐसे तय सी उसकी ना काई सी जमी होती है। ठीक है, वाइट कलर की, वो बेसिकली स्केली माइट्स होती हैं। स्किनी माइट्स आपको पता है जो परों में बर्ड्स के फीदर्स में पाई जाती हैं, जुएँ जो होती हैं, वो होती हैं स्किनी माइट्स। ठीक है, तो ये स्कैट इन तमाम तर माइट्स का खात्मा करती है। अच्छा, अब ये किन किन बर्ड्स में अप्लाई की जा सकती है, ये गोल्डियन फिंच से लेकर तमाम पैरट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अमूमन छोटे बर्ड्स में ये इश्यूज आते हैं, बड़े बर्ड्स में लोग कम यूज़ करते हैं इसका, यानी कि गोल्डियन से लेकर लव बर्ड तक आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने लव बर्ड को भी यूज़ करा सकते हैं, तमाम तर फिंचेस को भी यूज़ करा सकते हैं। अगर आपने कोई ऑस्ट्रेलियन बजीज रखे हुए हैं, कोई हाई म्यूटेशन उसमें, उसको भी यूज़ करा सकते हैं। तमाम तर छोटे परिंदों को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़े बर्ड्स में भी काफ़ी सारे लोगों को मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। अभी आपको कहूँ कि बड़े बर्ड्स में इस्तेमाल कराओ, लेकिन मैंने कभी किसी को इस्तेमाल कराते नहीं देखा। और बड़े बर्ड्स में ये माइट्स वगैरह के इश्यूज़ भी बहुत कम ही आते हैं, तकरीबन आते हैं, लेकिन खैर वो इतने हार्मफुल नहीं होते। मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी बर्ड्स को कोई बड़ा तोता, कोई रा या कोई रिंगनेक या कोई सन और माइट्स अटैक की वजह से एक्सपायर हुआ हो। ठीक है, लेकिन खैर एहतियात तो उनकी भी ज़रूरी है ना, ख्याल तो उनका भी रखना चाहिए। लेकिन बड़े बर्ड्स में मोस्टली लोग जो है ना, उनको विरकॉन एस या ब्रोमोसेप्ट वगैरह का स्प्रे कर देते हैं, तो उसी से बर्ड्स जो है ना तकरीबन रिकवर हो जाता है। तो छोटे बर्ड्स में ये स्कैट का यूज़ किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, आपने क्या करना है, एक ड्रॉप बर्ड की स्किन पे अप्लाई करना है। यानी कि आपने अपने बर्ड की या चेस्ट या उसकी जो लेग होती है, लेग से आपने बर्ड के फीदर हटा के, अच्छे से फीदर हटा के, जब आपको नीचे से स्किन नज़र आए बर्ड की, वहाँ इसका एक ड्रॉप लगा के उसको रब्ड कर देना। ठीक है, तो ये समझ लो कि एक बर्ड की वैक्सीन है, माइट्स की वैक्सीन है समझ लो। तकरीबन 2, 2.5, 3 महीने आपको
लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2.5-3 महीने के बाद दोबारा आपने इसी तरह से दोबारा से स्कैट लगानी है बर्ड को। अच्छा, तो ये इस तरह की पैकिंग में आती है और ये पैकिंग कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ऊपर से ऐसे होती है, ठीक है। तो ये खैर मैंने इसमें से निकाल ली हुई है। यहाँ पे इसके फॉइल पेपर सा लगा होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग उसी में सुराख करके यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे पेपर लगा होता है, उसमें लोग यहाँ सुराख करके ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये वेस्ट होती है, वेस्ट हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप इसको निकाल लें, किसी भी ड्रॉपर में निकाल के उसमें रख लें। तो ड्रॉपर में इजीली आप एक ड्रॉप ही आएगा उसमें से, जब भी आप यूज़ करेंगे। कोई भी आई ड्रॉप वाली खाली शीशी ले लें या कोई भी ले लें, उसमें डाल लें इसको, तो उसके अंदर ये कि आपकी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसकी प्राइस अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ लिखी हुई है 2900 रुपीज़, ठीक है। तो इसका हर बंदे का अपना रेट है। मैंने जब लेनी थी तो मुझे किसी ने 3200 बोला, किसी ने 2800, किसी ने 2900, मतलब डिफरेंट प्राइसेस मुझे मिली। तो खैर मुझे जहाँ से मिली मैंने ले ली। तो ये आपको, अगर आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी लोकल स्टोर से नहीं मिलेगी, लोकल पेट स्टोर से नहीं मिलेगी। अगर हाँ आप मुल्तान, लाहौर या इस्लामाबाद ऐसे किसी, या कराची किसी बड़े शहर से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको इजीली आपके शहर के जो पेट स्टोर्स होते हैं वहाँ मिलेगी। लेकिन ये अक्सर शॉर्ट रहती है, तो आप बुकिंग पर ले सकते हैं, उन्हें बुकिंग करा दें तो जब आएगी वो आपको बता देंगे। इस तरह से आप ले सकते हैं। या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। आप अपने गूगल पर जाएं, वहाँ पर पेट स्टोर्स के बारे में आप सर्च करें तो आपके सामने पेट स्टोर्स की लिस्ट आ जाएंगी। या यूट्यूब पर जाएं, पेट स्टोर के बारे में आप सर्च करें, वहाँ पेट स्टोर के रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ आपको तमाम तर एसेसरीज़ पता चल जाएंगी कि इस पेट स्टोर पे कौन कौन सी एसेसरीज़ आपको मिल सकती हैं। तो आप वहाँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, जिससे भी आप सेटिस्फाइड हो आप उससे कॉन्टैक्ट करके ये मंगवा लें। अगर आपने गोल्डियन रखी हुई है तो अगर आपके पास ये नहीं है तो लाजमी फ़ौरन से पहले ये अपने सेटअप पर रखें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ये गोल्डियन के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि गोल्डियन के ज़िंदा रहने के लिए दाना और पानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।